तो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि बट एज ऑल सेवरल सोल कंटेन मिक्सचर ऑफ थिंग्स, जैसे तमाम सोल्स जो होती हैं वो मिक्सचर ऑफ थिंग्स जो हैं वो कंटेन करती हैं। तो दे डू नॉट नो व्हाट, लेकिन वो जानती नहीं है कि वो क्या है, मतलब इंटरनली हम अपनी रूह को नहीं जानते। लव दीज मिक्सचर मिक्स सोल्स, ये मोहब्बत ही होती है जो इन सोल्स को मिक्स करती है। हमारी रूह जो है वो डिफरेंट मिक्सचर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हम जो भी चीज करते हैं या हमसे कोई गलती होती है या हमें कुछ चीज चाहिए होती है, बेसिकली आपकी रूह उस चीज को फील कर रही होती है, डॉट मिक्स अगेन। मोहब्बत ही होती है वो इन सारे मिक्सचर्स को अगेन मिक्स करती है एंड मेक बोथ वन ईच दिस एंड दैट, और फिर उसको वो एक बनाती है ईच दिस एंड, यानी कि उसको वो, ये मोहब्बत ही होती है एक्चुअली जो रूह को एलिवेट करती है, उसको मिक्सअप करती है और इस काबिल बनाती है। जस्ट एज द फोर एलिमेंट एयर, अर्थ एयर फायर एंड वाटर वर सपोज टू कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, जैसे फोर एलिमेंट जैसे कि अर्थ एयर फायर और वाटर, उनको सपोज किया जाता है कि वो न्यू सब्सटेंसेस, पूरी दुनिया किस चीज का कॉम्बिनेशन है। हम कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम अर्थ एयर फायर एंड वाटर को कहते हैं। ठीक है, सो टू सोल्स मिक्स टू फॉर्म अ न्यू यूनिटी वन। तो दो सोल्स ही होती हैं जो कि मिल के वन यूनिटी बनाती हैं। आप कभी किसी ऐसे घर के बच्चे देखे ना जिनके पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़े ही समझदार किस्म के होते हैं या उनमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप वहाँ के बच्चों को जरा कंपेयर तो करें ऐसे बच्चों को, ऐसे मियाँ बीवी को जो बिल्कुल ही टू यूनिटी ना हो उनके अंदर। ठीक है, तो बेटा ये बड़ा ही प्यारा रिश्ता है मियाँ बीवी का, मैं आपको एंड पे बताती हूँ इसके बारे में सारा। ठीक है, द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी of this new unit is dependent upon how well the elements of two souls are balanced, and we see from these lines of the good moral. Whatever dies was not mixed equally. If our two loves be one, or thou and I, like so alike, that none do slack and none can die. अब यहाँ पे है वट एवर डाइज वर नॉट मिक्स इक्वली। ठीक है, किसी तरह का भी डाई हो, ठीक है, वो इक्वली मिक्स नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना कि दो बर्तन जो है वो जब एक ही घर में दो बर्तन होंगे तो वो खनकेंगे तो सही, क्योंकि दोनों डिफरेंट पेरेंट्स की औलाद है। ठीक है, इफ आवर टू लव्स बी वन, लेकिन हाँ अगर हमारे दो लव जो है वो एक हो जाएं, और दाउ एंड आई लव सो अलाइक, तो दैट नन डू स्लेकन नन कैन डाई। ना तो वो कहते हैं अगर हमारी मोहब्बत एक हो जाए तो ना ही कोई स्लेकन हो सकता है, ना ही कोई डाई हो सकता है, ना ही कोई वहां से हट सकता है, ना ही वहां से डाई हो सकता है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टेज वर where two lovers' soul cannot be separated, even when they are physically far apart and seen as valediction forbidding love। एक गुड एग्जाम्पल जो है स्टेट की जहाँ पे दो लवर सोल जो है सेपरेट नहीं हो सकती, इवन व्हेन दे आर फिजिकली फॉल अपार्ट, चाहे वो फिजिकली फॉल अपार्ट हो जाए, इज सीन इन वैलिडेशन फॉरबिडिंग लव। इफ दे बी टू दे आर टू, सो एज इफ ट्विन एंड कंपास आर टू। ठीक है, वो कहते हैं अगर वो दो हैं तो वो दो ही रहेंगे, जैसे कि एक स्टिफ तो इन कंपास है लेकिन उसकी टू ही नीडल्स होती हैं, द सोल द फिट फुट, और जो सोल होती है वो फिक्स फुट है। मेक नो शो, जो कि बिल्कुल हिलती नहीं है, मेक नो शो, वो वहां पे स्टेगनेंट रहती है। टू मूव बट डॉट इफ अदर्स डू, और वो मूव करती है जब दूसरी मूव करती है। The idea of two coming together to form one is very important in Dunn's view of love. When a couple find perfect love together, they become all sufficient to one another, forming a world of their own, which has no need of outside world. This idea is expressed in these lines from Sun Rising. She is all state and all princess, I nothing else is. Shine here to us, and thou art everywhere. This bed thy center is, these walls thy sphere. ठीक है, और वो क्या कहता है अपनी बीवी को कि शी इज ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस, यानी कि मेरी पूरी मालो मता बस यही है, सारी वेल्थ एंड रिचेस, शी इज माय ऑल वेल्थ एंड रिचेस एंड शी इज माय ऑल स्टेट, नथिंग एल्स इज, ना मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए। शाइन हेयर टू अस, और सन को वो क्या कहता है कि तुम यहाँ पे चमको, दाउ आर्ट एवरीवेयर।
कि तुम्हारा आर्ट तो एवरीवेयर है, लेकिन अब तुम स्पेशली हमारे ऊपर चमको, दिस बेड डाई सेंटर इज दीज वॉल्स डाई स्पेयर, यानी कि तुम्हारा चमकना अब सिर्फ हमारे कमरे तक होना चाहिए। एंड अगेन इट इज इन गुड मोरो फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड कंट्रोल्स एंड मेक वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। ठीक है, एक लिटिल रूम वो है ना कि यानी कि एक ही रूम को उसने अपनी पूरी यूनिवर्स बना लिया। तो यहाँ पे एक्चुअली वो इस चीज की बात करता है। वो डन लव ट्रांसेंड ऑल वर्ल्डली वैल्यूज। ठीक है, डन लव जो है तमाम वर्ल्डली वैल्यूज को ट्रांसेंड कर देता है। एज वी सी इन कैनोनाइजेशन वैल्यूज सच एज वेल्थ एंड ग्लोरी हैव नो प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो कहता है कि ये वेल्थ जो है वो जरूरी नहीं होती। With wealth, your state, your mind, with arts improve. Take your course, get your place. Observe his honor or his grace, or king's real, or his stamp face. Contemplate what you will improve. So you will let me love. ठीक है, वो कहता है कि with wealth, your state, your mind, with arts improve. ठीक है, वेल्थ से आपकी स्टेट जरूर इम्प्रूव हो सकती है, योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, और आर्ट से आपका माइंड भी इम्प्रूव हो सकता है। टेक योर कोर्स, गेट योर प्लेस, आपको वो एक कोर्स या प्लेस तक भी लेके जा सकता है। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, और किंग्स रियल और हिज स्टैम्प फेस। ठीक है, उसका ऑनर और उसकी ग्रेस देखो, या फिर एक किंग की रियल या स्टैम्प फेस को देखो। कॉन्टेम्पलेट बट यू विल अप्रूव, सो यू विल लेट मी लव। ठीक है, ये सारी चीजें वो कहता है एक साइड पे रखो, लेकिन सबसे ज्यादा जो है इम्पॉर्टेंट चीज वो मोहब्बत ही होती है। लाइक लव इटसेल्फ, द वुमेन टू whom does verses are addressed are usually praised in hyperbolic terms। ठीक है, वो बेसिकली यूजली प्रेज करता है हाइपरबोलिक टर्म मींस के बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन के साथ। इन सनराइजिंग हर आईज शाइन ब्राइटर देन द सन एंड इन ड्रीम शी इज प्रेज्ड एज बीइंग लव above the level of angel। yet I thought thee, for thou lovest truth, an angel at first sight, but when I saw thou sawest my heart and knewest my thought beyond an angel's art. When thou knewest what I dreamed, what thou knewest when excess of joy would make me camps, then I do confess it could not choose but be profane to think thee anything but thee। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, for thou lovest truth and angel at first sight। ठीक है, तुम वो लवेस्ट ट्रूथ हो, यानी कि तुम वो एंजल हो जो फर्स्ट साइट में, यानी कि तुम वो फरिश्ता हो जो एंजल एट फर्स्ट साइट है। बट व्हेन आई सा दाउ सायस माय हार्ट, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपने दिल को देखता हूँ। आई न्यूएस माय थॉट बियॉन्ड एन एंजल्स आर्ट, और मैं अपनी थॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ बियॉन्ड एन एंजल्स आर्ट। बियॉन्ड एन एंजल आर्ट यानी कि वो वही जो मुझे एंजल की वजह से मिलनी है, मुझे उससे कहीं ज्यादा जो है जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपने हार्ट और अपनी थॉट को जान जाता हूँ। यानी कि बजाय इसके कि मुझे एक एंजल ये सारी बातें बताए, मुझे मेरी बीवी जो है उसको देखने से ही ये सब कुछ पता चल जाता है। एंड वन द न्यूएस्ट व्हेन आई ड्रीम, तो वो कहता है कि व्हेन जब तुम जानती हो, व्हेन व्हाट आई ड्रीम, कि मैं क्या ख्वाब देखता हूँ, देन दाउ न्यू व्हेन एक्सेस ऑफ जॉय वुड मेक मी, तो फिर तुम जानती हो कि व्हेन एक्सेस ऑफ जॉय वुड मेक मी, कि कौन से एक्सेस ऑफ जॉय जो कि मुझे उस ड्रीम से जगा देते हैं। एंड कैम्स डन, और वो मेरे पास आते हैं। आई डू कन्फेस, मैं कन्फेस करता हूँ। आई कुड नॉट चूज बट बी, वो कहता है कि मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं किसी को भी चूज नहीं करूंगा, बट लेकिन मैं तुम्हें चूज करूंगा। बी नहीं है, ये दी है। ठीक है, प्रोफेन टू थिंक दी एनीथिंग बट दी, और ये मेरे लिए प्रोहिबिटेड है, ये मेरे लिए मतलब प्रोफेन कहते हैं कि गुनाह की बात है मेरे लिए कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचूं। तो ये एक्चुअली थोड़ा एक्सेजरेट ही कर दिया इसने। दिस रेफरेंस फॉर वीमेन समथिंग लीड टू डन क्लोज टू अडॉप्टिंग द ट्रेडिशनल एटीट्यूड ऑफ कोर्टली लव। ये जो कोर्टली लव हमने पढ़ा था, ट्यूडर कोड के बारे में हमने पढ़ा था ना, व्हाइट एंड सरे में। ट्यूडर कोड बेसिकली क्या था, वो बेसिकली कोर्टली लव के बारे में लिखते थे ना, पोइट्स होते थे ट्यूडर कोड में। तो हु सफर थ्रू बीइंग इन लव विद अ वीमेन, जो कि सफर करते थे, वो कोर्टली लवर, ट्यूडर कोर्ट, ट्यूडर पोइट्स जो हैं वो बेसिकली क्या थे, वो कोर्टली लव के बारे में लिखते थे। और वो जो है सफर करते थे बीइंग इन लव विद अ वीमेन यूजुअली ऑलरेडी मैरिड हु स्कॉन्स हिम
An example of this kind of love is suggested by reference to the symptoms of love in the canonization. Alas, alas, who is entered by my love, but merchant ship have my side round. Who says my tears have overflowed his ground? When did my cords of forward spring remove? When did the heat which my veins fell add one man to plague well? The courtly love ideal, however, is in conflict with done ideal of two well-matched and well-balanced lovers whose soul unite to form one. In the poem's Love Deity, he expresses contempt for the courtly ideal, which he sees as corruption of the true nature of love. I cannot think that thee, who then loved most, sing so low as to love one with scorn. I cannot be loved till I love her, loves me. ठीक है, वो कहता है मैं I cannot think but thee, मतलब मैं सिवाय तुम्हारे और किसी के बारे में सोच नहीं सकता. Who then loved most, जिसको मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ. Sung so low as to love in which did scorn. ठीक है, और मैं उस वक्त डूब जाता हूँ या झुक जाता हूँ. Sunk so low यानी कि मेरा जो सर है वो झुक जाता है. As to love one with this scorn, अगर कोई मोहब्बत को scorn करता है, it cannot be, ये हो नहीं सकता. Love till I love her that loves me, अगर जब तक मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तब तक मैं अपने आप से मोहब्बत करता हूँ. ठीक है, ये क्लास आपका टाइम थोड़ा ओवर होने वाला है, इसको बेटा आगे पढ़ लीजिएगा. और स्पेशली आपके जो है ना लव पोएम्स में एक्चुअली 3 स्ट्रैंड्स ऑफ लव ऑफ पोएट्री है, ये मैं आपको नोट शेयर कर रही हूँ. आप लोगों ने इसको कल पढ़ के आना. ठीक है, तो ये आपके 3 स्टैंड्स ऑफ लव पोएट्री, ये आप इसमें ऐड करेंगे, इसको शॉर्ट करके लिखेंगे. स्पेशली इसके 3 स्टैंड्स ऑफ लव पोएट्री को पहले ले आइएगा, जो कि यहाँ पे ये देखें नीचे करके इसने लिखा हुआ है. Donne's love poem can be divided under 3 heads. Poems of mood of lover, seduction and free love of fanciful relationship. उसके बाद जो है poem addressed to his wife and more his wife before and after his marriage. ठीक है, and more के से address जो इसने किया poem addressed to other noble ladies, यानी कि 3 levels पे इसने लिखा है. सबसे पहले poem moods of lover, seduction and free love for fanciful relationship. ठीक है, free love यानी कि वो जो before marriage इसने लिखा. और फिर 3 स्टैंड्स ऑफ लव पोएट्री क्या है. सबसे पहले उसने साइनिकल, जिसमें एंटी वीमेन और हॉस्टाइल टू फेयर सेक्स. The theme is frailty of man, a matter of advantage for lovers who like casual and extramarital relationship with ladies. Secondly, there is a stand of happy married life, the joy of conjugal love in poem like a valediction, forbidding mourning. Thirdly, there is a platonic strand. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्ट्रैंड क्या है. सबसे पहले जो है साइनिकल है, जिसमें हमने औरत के बारे में पढ़ा कि फ्रेलिटी इज द नेम ऑफ विमेन. द थीम इज फ्रेलिटी ऑफ विमेन, मैन लिखा हुआ यहाँ पे विमेन. मैटर ऑफ एडवांटेज फॉर लवर हु लाइक कैजुअल एंड एक्स्ट्रा मैरिटल लव. ठीक है, फ्रेलिटी ऑफ मैन है विद लेडी. सेकेंडली, एक स्ट्रैंड ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ है, जिसमें हम कॉन्जुगल लव की बात करते हैं. उसके बाद जो है thirdly there is a platonic strand. ठीक है, platonic strand मैंने आपको बता दिया क्या किसे कहते हैं. as in the canonization where love is regarded as a holy emotion like worshipping of devotee to God. Donne's treatment of love poem is realistic and not idealistic because he knows the weakness of the flesh, pleasure of sex, the joy of secret meeting. However, he tries to establish a relationship between body and soul. True love does not pertain to the body, it is a relationship of body and soul to the other soul. Physical union may not be necessary as in valediction. ठीक है, यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है फिजिकल यूनियन नेसेसरी नहीं है. Forbidding mourning, however, in the relic, the poet regarded physical union as the necessary complement. Despite the realistic touches, Donne nowhere seems to draw the physical beauty of contour and female body. Rather, he described its reaction to lover's heart. It is highly surprising that a poet so fond of conjugal love be restrained from the describing the physical pattern of the female body. फिर वो क्या कहता है, ट्रू लव इज होली. ठीक है, वो ट्रू लव को होली कहता है. उसके बाद डन यूनिकनेस जो है उसकी लाइरिकिज्म आ जाती है और उसके बाद ये एंड हो जाएगा. ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर
पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले पॉइंट टू बी नोटेड देख लें, 3 स्टैंड्स ऑफ लव है, ठीक है। नंबर 1 जो है वो साइनिकल लव की बात करता है, फिर नंबर 2 वो मैरिड लाइफ की बात करता है, नंबर 3 उसने नोबल लेडीज के बारे में रखा, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इसके अंदर बतानी है। इसमें जो उसकी हाईली एक एलिवेटेड थीम यही है कि वो प्योरिटी ऑफ लव और प्योरिटी ऑफ सोल की बात करता है, ठीक है। और आपने बेसिक जो आइडिया है उसका, जो उसकी लव थीम जो है उसमें आपने यही बताना है कि उसने लव को एक एलिवेटेड, एक स्पिरिचुअल लव को एक सुप्रीमिटी दी है, ठीक है, जो कि वो अपनी बीवी से एक्चुअली करता था। और उसका ये कहना है कि जो है वो चाहे जितना मर्जी दूर चला जाए लेकिन उनकी जो मोहब्बत है वो हमेशा कायम रहेगी, जस्ट, और उनका रिलेशनशिप जो है वो हमेशा कायम रहेगा, ठीक। अब हो रही थी बात बेटा, ये तो हो गया आपका आज का लेसन, टाइम आपका तकरीबन ओवर हो गया। अच्छा, बात बेटा मैं कह रही थी कि आजकल जो है बड़े एक कॉमन इश्यूज देखने में आ रहे हैं, बहुत ही कॉमन इशू हो गया अब तो, कि शादी होते ही जो है लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। उसने मेरा ये नहीं किया, मैंने उसका वो नहीं किया, और पता नहीं क्या 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 क्या। मैंने कई खवातीन को देखा अपनी जिंदगी में जिनको मैं अब बहुत आइडियलाइज करती हूँ। एक दफा बेटा देखें, अल्लाह जब आपको रिश्तों में बांधता है ना, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी जानों से, तुम्हारे मालों से, तुम्हारे अजवाज से तुम्हें आजमाया जाएगा, ठीक है। पहले अल्लाह ताला हमें बांधता है मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में, और फिर अल्लाह ताला हमें आजमाता है। उसके बाद फिर औलाद होती है, अल्लाह औलाद से आजमाता है, फिर अल्लाह माल देता है, अल्लाह माल से भी आजमाता है। हर चीज आजमाइश है बेटा, ये चीज कभी मत सोचिएगा कि दुनिया में कोई आजमाइश में नहीं है, या जो अंग्रेज हैं शायद वो बहुत अच्छे हैं और वो आजमाइश में नहीं है क्योंकि उनके पास वेल्थ है। ये तो दुनिया एक फितना है, और आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक फितना होगा और वो माल होगा, यानी कि हर बंदा माल। आज हर कोई जैक मा को जानता है क्योंकि पैसे की वजह से, वेस्ट को हम ऑनर करते हैं पैसे की वजह से, ठीक है। हम बिल क्लिंटन की बात करते हैं पैसे की वजह से, ठीक है। हमने कभी ये सोचा है कि इन लोगों की जो स्पेशलिटी है वो क्या है? नहीं ना, हम इन चीजों को नहीं बॉदर करते क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है? पैसा है। लड़का देखना है तो पैसे वाला, लड़की देखनी है तो पैसे वाली। तो एक्चुअली हमने पैसे को पहली बात ये कि बहुत इम्तियाज दे दिया है। लड़की की शादी होती है उसके ख्याल में ये है कि भाई मियाँ वो अच्छा होता है जो सारा दिन उसको घुमाए, सुबह दोपहर शाम, घर आते ही वो उसको मैके ले जाए और उसके बाद वो बाहर घुमाना। वो कभी ये नहीं सोचती कि अच्छा शोहर शायद वो होता है जो खुद भी 5 वक्त का नमाजी होगा, मुझे भी 5 वक्त की नमाज पढ़ाएगा। ऐसा तो हम नहीं सोचते ना, ठीक है। और वो मुझे शाम को आइसक्रीम खिलाएगा, फिर मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठाएगा, फिर हम जूस पीने जाएंगे। ये वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया है जो जिसने हमारा जीना जीवन कर दिया, ठीक है। और शोहर है तो उसको लगता है कि बीवी बड़ी खूबसूरत होगी, और बहरहाल उसके जो जो इख्तियार अल्लाह ने उसको दिया ना, कभी आप जरा वो हकूक खोल के देखिएगा जो अल्लाह ने मर्द को दिया। औरत के लिए क्या है? अगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है और नंबर 2 वो अपने शोहर को ओबे करती है तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। कितनी आसान जन्नत है ना हमारे लिए, है कि नहीं है? उसके बाद औरत के, मैं मर्द नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ये बात नहीं करूंगी कि मेरे हकूक क्या है। मैं अब आपको ये बताती हूँ कि औरत के फराइज, क्योंकि मैं औरत हूँ, मुझे अपने फर्ज को देखना, मुझे मेरे हक को नहीं देखना, ठीक है। वो औरत जन्नती है। हदीस में है कि जब उसका शोहर घर एंटर और वो उसको देखे और वो खुश हो जाए। मुझे बताएं कि कितनी सारी खवातीन हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं जो मैंने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया। शोहर को बेटा बहुत अच्छे खानों की जरूरत नहीं होती। आप खाना पकाएं और उसके बाद उसको 10 सुनाएं कि देखो मैं सारा दिन खाने पकाती रही, तुम्हारी अम्मा की खिदमत करती रही। उसको इन चीजों की जरूरत नहीं होती, उसको रोटी की जरूरत नहीं है बेटा। रोटी तो सारे ही खाते हैं, आप और मैं भी खा रहे हैं। बात होती है एहतराम की, अदब की, वो हमारे अंदर से अब खत्म हो गया है। छोटी छोटी रोटी पका ली तो 10 सुना दी,
बच्चे पाल लिए तो 10 सुना दिए। वो बेचारा थका हुआ घर आता है, हम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो गलत है। हदीस में है, जब कह दिया अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, क्योंकि हमें तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, अब क्या करें, अल्लाह की खातिर हम ये करते हैं कि अच्छा अगर, और आप यकीन करेंगे छोटी छोटी बातों से घर के हालात बड़े बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, वेलकम करना, नॉट ओनली, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ हस्बैंड को, बल्कि बच्चे भी घर आए हैं, आप तरीके से वेलकम करें उनको, वो उसी से ही सारी थकन खत्म हो जाती है। हम भी ऑब्वियसली जब घर एंटर होते हैं, कोई हमें अच्छा से वेलकम करें, हमें भी अच्छा लगेगा ना, ये सारी चीजें। बाकी हर चीज बेटा, कोई भी इज्जत आपको प्लेट में रख के नहीं देता। जब आप नए घर में जाते हैं, आपने अपना मकाम खुद बनाना है, और उसको थोड़ा टाइम लगता है। मैं तो ये कहूंगी कि 5-6 साल जो लड़की खामोशी से गुजारा कर लेती है ना, समझ ले उसके बाद उसका अरूजा अल्लाह उसको देगा, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। मैं हमेशा आइडियलाइज करती हूँ हजरत बीबी आसिया को, हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा फिरौन की बीवी थी, फिरौन मुशरिक था, ठीक है, और इस तरह के शख्स के साथ गुजारा किया तो अल्लाह ने उनको मकाम क्या दिया, जन्नत की सरदारों में से एक सरदार है। और उनका जो कहते हैं कि इनका जो निकाह है वो आसमान पे पढ़ाया गया था नबी वसल्लम के साथ। और जब फिरौन इनको कढ़ाई में फेंकने लगा था ना हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा को, तो हजरत आसिया ने अल्लाह से दुआ मांगी थी। पहले तो हजरत आसिया के बच्चों को कढ़ाई में उनके सामने फेंका था फिरौन ने, कि मुझे मानती है कि तू अल्लाह को मानती है, उन्होंने कहा था मैं अल्लाह को मानती, यानी कि वैसे उसने ओबे किया अपने शोहर को, उन्होंने, सॉरी, रज़ियल्लाहु अन्हा ने। लेकिन जब अल्लाह की नाफरमानी की बात आई कि सजदा किसको करना, उन्होंने कहा सिर्फ अल्लाह को। तो यहाँ तक, यहाँ पे वो बात जो है मुझे उनकी, मैं उनको बड़ा आइडियलाइज करती हूँ कि व्हाट अ पर्सनैलिटी शी वाज। आप खुद सोचें, हम तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। हजरत बीबी हाजरा को देखें तो फिर क्या हुआ, जो हजरत फिरौन की जब भी बीवी हजरत आसिया को जब कढ़ाई में फेंका जा रहा था, देखिए अल्लाह ने कैसे उनका नाम बुलंद किया। तो हजरत आसिया ने कहा अल्लाह ताला से कि या अल्लाह तेरा एक नबी आएगा, वो आखिरी नबी होगा, मुझे जन्नत में उसके साथ रखना। तो आप सोचें कि मरते ही जो है उन, तो जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का वसाल होने लगा, उनकी डेथ होने लगी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि अपनी सोकन को जाके मेरा सलाम देना। तो हजरत खदीजा हैरान होगी, क्योंकि हजरत खदीजा से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी, तो हजरत खदीजा के अलावा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बीवी नहीं थी। और आपको पता है हजरत खदीजा की एज कितनी थी, 40 ईयर्स, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ईयर्स के थे, 25 ईयर्स। और हजरत खदीजा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना प्यार था, इतना प्यार था, हालांकि वो कितनी बड़ी थी उनसे, लेकिन इतना प्यार था कि वो कहते थे कि इनसे ज्यादा मुझे किसी ने संभाला नहीं। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती थी अगर मुझे किसी से जेलसी कभी फील हुई है ना, तो वो हजरत खदीजा से हुई है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तस्करा करते थे तो हजरत खदीजा का करते थे रज़ियल्लाहु अन्हा। ये होती हैं बीवियां। फिर नंबर 2, एक हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत खदीजा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, हजरत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, क्योंकि हजरत इब्राहीम की थी 2 बीवियां, एक हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा और एक हजरत बीबी हाजरा। हजरत सारा से औलाद नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पैदा होना था हजरत इस्माईल ने, तो और वो पैदा हुए, तो उधर से हजरत सारा भी प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह की मसलहत थी कि अपनी बीवी को, यानी कि हजरत बीबी हाजरा को छोड़ाओ, क्या कहते हैं, मक्का की वादियों में, तो मक्का की वादियों में उसको छोड़ा। ठीक है, अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले वहां से और पहुंचे उधर मक्का, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक मशकीज़ा था पानी का और चंद एक खजूरे थे, जिसकी आस पे हजरत बीबी हाजरा और एक छोटे से बच्चे को जो अभी पैदा हुआ था। और आप सोचे एक इंसान को बुढ़ापे में औलाद मिले तो कैसी कैफियत होगी अगर उसको अपनी बीवी को भी छोड़ना पड़े। लेकिन अल्लाह की खातिर उन्होंने छोड़ा।
जब हजरत इब्राहिम छोड़ के जा रहे थे हजरत बीबी हाजरा को, तो हजरत बीबी हाजरा कहती हैं, हजरत बीबी हाजरा को नहीं पता था कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तो पीछे भागी हैं हजरत इब्राहिम के कि इब्राहिम मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो कहीं इनकी मोहब्बत मेरे आड़े ना आ जाए और मैं अल्लाह का हुक्म कहीं तोड़ ना बैठूं, मैं अल्लाह की नाफरमानी ना कर बैठूं। हजरत बीबी हाजरा भागी पीछे कि मुझे कहाँ छोड़ के जा, मैं इस बियाबान में, मैं वीराने में कहाँ बैठूंगी। ठीक है, जब नहीं हजरत इब्राहिम ने पीछे मुड़ के देखा तो कहा कि अच्छा इब्राहिम अल्लाह की खातिर छोड़ के जाना। तो हजरत इब्राहिम ने थोड़ा सा ऐसे जैसे पीछे करके हम नजरें घुमाते हैं ना, ऐसे करके इशारा सर हिला दिया कि हाँ अल्लाह की खातिर। तो हजरत बीवी हाजरा ने कहा अच्छा जिस अल्लाह की खातिर छोड़ के जा रहे हैं ना वो अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, वो अल्लाह ही मुझे पालेगा। ये होती हैं बीवियां, ये बीवियां होती। और उसके बाद वो सफा मरवा का एक वाकया, उसके बाद आबे जमजम का फूटना, उसके बाद हमारा हज करना, कुछ समझ आती है आप लोगों को कि औरत क्या चीज है। फिर हजरत मरियम की बारी आती है। अल्लाह ने सूरह आले इमरान में हजरत मरियम के खानदान की बात की। हजरत मरियम जब पैदा हुई तो हजरत मरियम की वालिदा ने कहा या अल्लाह ये तो बेटी है, शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि बेटा होगा। अल्लाह ने कहा कि बेटी वो कर सकती है जो बेटा नहीं कर सकता। हजरत बीबी हाजरा की तरफ वापस आते हैं। बेटा जो है, जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है 16 ईयर्स के हुए, बेटा जवान हुआ 13, बाज रिवायात में आता है 13 के थे, बाज में आता है 16 के। अल्लाह का हुक्म हुआ हजरत इब्राहिम को वापस जाओ अपनी अपनी फैमिली के पास। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आए हजरत इस्माईल के पास। हजरत इस्माईल के पास पहुंचते हैं, ख्वाब में देखते हैं बेटा कुर्बान करता है। ठीक है, वापस पहुंचते हैं, बेटे से मिलते हैं। बेटे ने ये नहीं कहा कि अब्बा जान मुझे किधर छोड़ के आप अकेले, यहाँ पे तो माएं भड़काना दे, देख तेरे बाप ने क्या किया। यहाँ पे हम पंखों के नीचे बैठे हैं और हम अपने शोहर को इतनी सुनाते हैं। हम छतों के नीचे, अगर हमारे हस्बैंड बाहर के मुल्क भी चले जाए ना तो हम छतों के नीचे छोड़ के जाते हैं। हजरत इब्राहिम हजरत बीबी हाजरा को अल्लाह के हुक्म से कहाँ छोड़ के गए थे, जहाँ पे छत भी नहीं थी, जमीन भी नहीं थे, पत्थर पे जब वो सफा मरवा के दरमियान चली थी तो पैर छिल गए थे उनके। फिर भी सब्र है, आफरीन है, एक हम हैं, हमारे शोहर हमें छत देते हैं, सुबह दोपहर शाम का खाना देते हैं और हम उन्हें सुकून नहीं दे सकते। बेटे ने ये क्यों नहीं कहा कि अब्बा जान मुझे छोड़ के किधर चले गए थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आजकल की औलादों को माएं ये चीज समझाती है। दो पार्टियां बनती हैं। सबसे पहले तो बड़ा बेटा खिलाफ होता है ना आजकल के घरों में बाप की। इस चीज पे कहा था अल्लामा इकबाल ने कि ये फैजाने नजर था कि मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी के। जब छुरी चलाने का वाकया आया था तो बेटे ने ये नहीं कहा कि अब्बा जान आपने कौन से मुझे 16 साल दिए अपनी जिंदगी के जो मुझे अल्लाह की खातिर कुर्बान करने चले हैं। किसने सिखाया था, बाप तो नहीं था वहां पे, अकेली माँ थी ना। तो बेटा अगर शोहर अच्छा नहीं भी है ना तब भी अकेली माँ, अल्लाह ने प्रूव कर दिया कि वो तरबियत कर सकती है, औरत के अंदर वो है जो मर्द के अंदर नहीं है। फिर हम मर्द बनने की कोशिश क्यों करते हैं, हमने जॉब ही क्यों करनी है, हमने मर्दों की ही तरह क्यों जीना। अल्लाह, देखें आप, अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर मैं मुशरिक होता, अगर मैं नॉन मुस्लिम होता तो मैं कुरान पढ़ता और मैं खोलता तो मुझे लगता ये किसी औरत ने लिखी है ये किताब, क्योंकि इसमें तो स्टोरीज है सारी खवातीन की। स्टार्टिंग ही हजरत बीबी हाजरा से हुआ। वो जो मक्का का जो खाना काबा की तामीर थी वो इसके बाद हुआ जब अल्लाह ताला ने कहा इब्राहिम अब हमने तुम्हें चुन लिया। तो हजरत इब्राहिम ने कहा था या अल्लाह मेरी औलाद को भी, यानी कि मेरी नस्लों को भी तूने चुन लिया अपने लिए। अल्लाह ने कहा नहीं, मेरा हुक्म जालिमों के साथ नहीं है। आपके माँ बाप जितने मर्जी नेक है, ठीक है, बास बच्चे होते हैं, मैं देख रही होती हूँ स्टूडेंट्स को, वो बड़े दावे करते हैं कि हमारे पेरेंट्स बड़े नेक हैं, लेकिन जब मैं उनके एक्शंस देखती हूँ दे आर टोटली ऑपोजिट। वो इसी चक्कर में होते हैं अम्मा अब्बा नेक है तो हमारी बख्शिश हो जाती है।
शायद हम भी पके पकाए नेक पैदा हो गए। वो अपने पेरेंट्स से सीखते ही नहीं है कि हमारे पेरेंट्स इस तरह के तो हम भी उनसे कुछ सीख लें। तो बेटा बीवियां तो ऐसी होती हैं, बीवी हजरत बीबी हाजरा जैसी, हजरत बीबी आसिया जैसी, हजरत खदीजा जैसी। आपको पता है नेक बीवी को क्या कहा गया है? जन्नत का तोहफा है। हदीस में है कि जो नेक बीवी है ना वो जन्नत का तोहफा है। एंड इट्स अ फैक्ट। औरत बेटा जो कमाती है ना, जो बोती है, वो नस्लें काटती है। मर्द जो कमाता है वो इसी महीने खत्म हो जाता है। औरत आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गई। उसको बस दिमाग में उसके यही है, 3 वक्त का खाना पका तो दिया मैंने, बच्चे पाल तो दिए मैंने, ये कह के हम अपने शौहरों पे एहसान जताते हैं। पर आपने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? इज दिस द वे? आपको पता है कोई हमें पाल सकता है? एक बात है, मैं आपको, जिन जिन लड़कियों की शादियां हुई हैं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन, आज आप पेरेंट्स के घर चले जाए, मैं आपको बताऊं, आपकी वैल्यू माइनस में चलेगी। अब पढ़ाई हो गई ना बेटी, तो वाकई पढ़ाई है। आपके पेरेंट्स मिलियनेयर भी होंगे ना, आपको वापस नहीं रखेंगे। अगर रख भी लेंगे ना तो आपको आपकी औकात पता चल जाएगी वहां जाके। बेटियों को बेटा कोई नहीं रखता, बीवियों को शौहर रखते हैं। अल्लाह ने इस वजह से फिर उसको कहा हदीस में, नबी वसल्लम ने, कि अगर कभी किसी औरत को हुक्म होता कि वो मर्द वो सजदा करे तो मैं बीवी को कहता कि शौहर हो। मुझे बताएं कोई हमें पाल सकता है? माँ बाप के बाद कोई हमें पाल सकता है? अल्लाह ने शौहर को वो इतना बड़ा दिल दिया, इतना बड़ा दिल दिया, इतना बड़ा दिल दिया। वो कमाता है, वो बच्चों की नान नफका पूरा करता है, वो हमें अपने साथ, आप कैन यू इमेजिन, वेन एवर मैं अपने हस्बैंड के साथ चलती हूँ ना, तो मतलब हम कहते हैं नहीं मुझे इंडिपेंडेंट होना। भाई इंडिपेंडेंट भाई, मेरा हस्बैंड मुझे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अल्लाह ने मुझे शहजादियों की तरह एक मर्द के साथ रहने का हुक्म दिया, मैं क्यों को भाई नौकरी करूं भाई किसी की? मैंने गैरों की नौकरी करनी है, बेहतर है मैं अपने उस शोहर की नौकरी करूं जो मेरे बच्चों का बाप है। ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। आज की औरत बाहर की नौकरी कर लेगी, घर की नहीं करेगी। घर में बंदे कितने हैं मुझे बताएं? आज की औरत स्कूल जाके पढ़ा सकती है और वो 30 स्टूडेंट्स होते हैं जिसको वो मैनेज करती है, अपने 2 बच्चों पे उसकी चीखें निकल जाती है। ये आज की औरत का डिलेमा। बेटा बात नियत की होती है, बात एक्सेप्टेंस लेवल की होती है। वाई हम 4 पैसे कमाने लगते हैं और अब हम अपने शोहर को जाके ये कहते हैं कि हाँ अब मैं अकेली गुजारा कर सकती हूँ। बेटा अकेले गुजारा करना इतना आसान नहीं है। हम बीबी हाजरा नहीं है रस्तालान में, ना ही हम हजरत आसिया हैं, ना ही हम हजरत खदीजा है जो फाकों में गुजारा कर लेंगे। ये दुनिया है, दिस इज द प्रैक्टिकल लाइफ। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो खवातीन अपने बच्चों को खिलाफ करती है ना, बाप के स्पेशली, मैं आपको एक चीज बता दूं, एंड पे जब बुढ़ापा आता है ना बेटा, मियाँ बीवी रह जाते हैं एक दूसरे के, बाकी सब चले जाते हैं। ये वो रिश्ता है जो पहला रिश्ता है। आपको पता है जो पहला रिश्ता अल्लाह ने बनाया वो मियाँ बीवी का बनाया। शैतान सबसे पहले फूट किस रिश्ते में डाली? शैतान ने। जादू क्यों किया जाता है? मियाँ बीवी का रिश्ता, दिस इज द, ये रूट है बेटा, ये रूट है। ये अगर टूट गया ना तो बेटा सब, ये अगर आबाद हो गया तो सब आबाद है। आज सब लड़कियों से मेरी एक गुजारिश है, जिनकी शादियां हो गई हैं और जिनकी शादियां नहीं भी हुई, बेटा इस रिश्ते को समझे, इस रिश्ते को सीख के जाइएगा। हांडी रोटी खाली आपने सीख के नहीं जाने, इस रिश्ते को कैसे निभाना है इसको सीख के जाइएगा। आपको पता होना चाहिए अच्छी बीवी कैसे बनना है, आपको पता होना चाहिए अच्छी माँ कैसे बनना है, बिकॉज दिस इज द सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुप्रीम एलिवेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने मुझे दी है। ये मेरे अल्लाह ने मुझे दी है। आप ये ना कि मैं नौकरानी बन गई, मैं बीवी हूँ, मैं नौकरानी नहीं हूँ। नहीं, मैं नौकरानी हूँ। मैं आई एम फीलिंग प्राउड अगर मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से डील करती हूँ। आई एम फीलिंग प्राउड अगर मैं उसका हाथ पकड़ूंगी।
आई एम फीलिंग प्राउड अगर मैं उनको कुछ भी कंसोल करती हूँ। आई एम फीलिंग प्राउड जब मैं उनके साथ चलती हूँ। आई एम फीलिंग प्राउड जब मैं उनको ओबे करूँगी, बिकॉज ये ड्यूटी मेरे अल्लाह ने मुझे दी। आई एम फीलिंग प्राउड कि अगर मेरा शोहर मुझे देख के खुश होता है और मेरा अल्लाह खुश होता है। इसमें गलत क्या, मुझे सिर्फ इतना बताएं, गलत है कुछ? वो जो ड्रामों पे में देख के हम बड़े खुश हो रहे होते हैं और मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है, क्या वो हम खुद नहीं कर सकते? अगर इतना सा कुछ कर लेने से मेरे घर के हालात बेहतर हो जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरी चीज रह जाती है। और यकीन करें बेटा, दिस इज द मेन थिंग, यहाँ पे कमी होती है। बाकी रोटी आंटी सारी कर रहे होते हैं, बच्चे भी सारे ही पाल रहे होते हैं। जो मैंने एक चीज देखी है वो है मोहब्बत का इजहार ना होना। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान खड़े हो गए, मैं ये नहीं कहती कि हाथ पकड़ के आप तस्वीरें शाया कर दें फेसबुक पे, ये मुझे इंतहा की गलत बात है। ठीक है कि जी हम आज इस्लामाबाद जा रहे हैं, आज हम कराची जा रहे हैं, ये सारे काम हम भी करते हैं भाई, लेकिन जरूरी नहीं होता आपने उसके इश्तेहार या मशहूरी भी करनी। हाँ, लेकिन वो गलत है कि तस्वीर खींचते हुए तो हम बड़े हाथ पकड़ के हम चिपक के खड़े हुए हैं और घर में बैठे हम लड़ रहे हैं। ठीक है, वो गलत है। और घर में मैं जाके, हाँ तुमने मुझे शॉपिंग नहीं कराई, ईद आई थी तो मेरे माँ बाप ने 50,000 की करवाई थी, तो तुम मुझे 10,000 की नहीं करवा सके? अगर पेरेंट्स ने करवाई दी, कपड़े तो आपके पूरे हो गए भाई ईद के, जरूर आपने अपने मियाँ को तंग करना है, या पेरेंट्स से ना दें या फिर मियाँ से ना दें। कपड़े जूतों से जिंदगी नहीं बनती बेटा, जिंदगी मोहब्बत से बनती है, एहसास से बनती है। यकीन जाने, आप थोड़ा सा अपने हस्बैंड को या जिनकी मंगनियां हुई हैं वो भी ये सोच के जाएं, उसको इंसान समझिएगा प्लीज। वो आपके लिए कमाने की मशीन नहीं है बेटा, वो ना ही आपकी ख्वाहिशात पूरी करने की मशीन। मैं आपको अभी फिर रिमाइंड करवाऊंगी कि क्या शोहर के अलावा कोई हमें अपने घर में इस तरह से रख सकता है कि 3 वक्त की रोटी भी दे, हमारा नान नफका भी पूरा करे, और हमारे जूते भी पूरे हों, हमारे कपड़े भी पूरे हों, और हमें इज्जत के साथ भी रखें? है कोई और माँ बाप के बाद? कोई भी नहीं। और आज हम फेमिनिज्म के नाम पे, व्हाई फेमिनिज्म? फेमिनिज्म कहाँ से स्टार्ट हुई? क्योंकि और किसी दीन में और किसी मजहब में औरत को आजादी नहीं है। औरत को ये जो हमें एक, बेटा हमें एक जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम में है ना, वो किसी और में नहीं है। इसलिए वो फेमिनिज्म के नारे लगाते हैं, हम क्यों लगाएं जी? हम, जो औरत, जो चीजें हमें बताई गई, क्या ऐसी औरतें बाकी दीन में बताई गई हैं, मज़ाहिब में बताई गई? ये कौन सी बात है? मुझे बताएं बेटा, औरत कैसे 2 ड्यूटियां करे? वो बच्चे भी बात है, वो कमाए भी, जब वो कमाने निकलती है क्या उसको छुट्टी मिल जाती है कि उसने बच्चे नहीं पालने? कितनी मुश्किल होती है एक बच्चे को पैदा करना, उसके बाद फिर उसकी परवरिश करना, और अगर वो बच्चा बिगड़ गया, आपका बुढ़ापा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। बेटा जवानी जस्ट 33 to 40 ईयर्स तक की होती है, उसके बाद आपका बुढ़ापा है। और आज की औरत का मैं आपको बता दूं, जो हमारे फिजिकल हालात जा रहे हैं इस वक्त, 33 35 के बाद आपकी हड्डियां वैसे घिस जाती हैं, हम जॉब करने के काबिल भी नहीं रहते। उस वक्त तक वो 7 ईयर्स गुजर जाते हैं जो मैंने अपने बच्चे के साथ गुजारने होते हैं। वो भी गए, पैसा तो सिर्फ हमने 7 साल ही कमाया ना, उसके बाद अब हमारी बस हो जाती है। इन चीजों को समझे, इस्लाम दीनुल फितरत है, इस्लाम दीनुल फितरत है। ठीक है, और मतलब इसमें क्या है कि अगर मेरे हस्बैंड घर आते हैं, मैं उनका हाथ पकड़ लेती हूँ, कोई गलत बात? उनके साथ बैठ जाती हूँ, कोई गलत बात? हाँ, तस्वीरें खिंचवा के अगर मैं फेसबुक पे डाल रही हूँ, ये गलत है। सो बेटा, ये कोई पर्सनल चीजें होती हैं, तो हर चीज सारी फेसबुक पे डालने वाली नहीं होती। लेकिन हाँ, आज मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, एग्जांपल इसलिए दी कि बेटा दैट इज द इस्लाम दीनुल फितरत है। जब मैं, क्योंकि अल्लाह ने ये रिश्ता बनाया किस लिए? सुकून के वास्ते।